देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं समझता हूं कि ओवैसी जी की आपत्तियां सच नहीं है। 5 जजों की बेंच ने निर्णय किया कि यहाँ रामलला का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता सत्य है। यह भूमि रामलला की है, यह भी सत्य है, और यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। इस निर्णय को सबने स्वीकार किया है। इस भूमि के एवज में एक दूसरी भूमि ये मुसलमान स्वीकार कर चुके हैं। तो ओवैसी जी को अगर संविधान में विश्वास है, न्यायालय में विश्वास है, और जिस संविधान की संसद के सदस्य के नाते उन्होंने स्वयं भी शपथ ली है, तो 5 जजों के यूनानिमस निर्णय के बाद वहां राम मंदिर बनाने पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। उनको प्रधानमंत्री जी के जाने पर आपत्ति हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी अगर एक लॉफुल काम के लिए जा रहे, एक ऐसे काम के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ठीक है, होना चाहिए, तो उसमें असंवैधानिक या गलत क्या है? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो ढांचा गिरा था, वो उस समय का भावनाओं का उद्रेक था या षड्यंत्र था, इस विषय पर सुनवाई अभी हो रही है। निर्णय नहीं आया है, पर मैं इस बात को एक तथ्य के रूप में जानता हूं कि कोई षड्यंत्र था नहीं, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे नेता कोर्ट में अपनी निर्दोषिता साबित कर पाएंगे। इसलिए जो चीज़ कानून सम्मत है वह हो रही है, जो जन भावनाओं के सम्मत है वह हो रही है, जो श्रुति और आप्त प्रमाणों से सम्मत है वो हो रही है। 500 साल से जिसकी प्रतीक्षा हिंदू समाज कर रहा था, 76 संघर्ष हुए, लाखों बलिदान हुए, ये उन सब अपमानों का प्रतिकार है जो विदेशी हमलावरों ने भारत की उस समय की पराजित जाति को लज्जित करने के लिए किए थे। प्रधानमंत्री का जाना कानून के भी सम्मत है, जन भावनाओं के भी सम्मत है, संविधान के भी सम्मत है, और वहाँ पर मस्जिद बनाने की आकांक्षा रखना, ओवैसी साहब अगर ऐसा रखते हैं तो वो संविधान की भावना के विपरीत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।